Okay. So today we will study about iso bar. और थोड़ा सा पहले का अपन देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है. एक है एटॉमिक नंबर. Atomic number means the number of protons found in an atom equal to number of protons. ठीक है, जितने प्रोटॉन है उसके अंदर वो उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर. फॉर सोडियम the number is equal to 11. So atomic number will be An means atomic 11. सिंपल सी बात है. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एक है मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो उतने ही होंगे ना. हाँ वो ठीक है, पर उसको अपन डेफिनेट ना, तो अपन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे. समझ गया ना, आपका क्वेश्चन वाजिब है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मास नंबर. ओके. अब जैसे मान लो अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मतलब कोई भी एटम है, मान लो ए एटम है, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, मास नंबर, और इधर लिखेंगे एटॉमिक नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14 7. ये ऊपर वाला क्या है 14, सॉरी मास नंबर, एंड दिस वन इज एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन of nitrogen, and neutron sorry 7 protons are there, but it is having this number of neutron one is also 7. ठीक है, तो ये इस तरह किसी एलिमेंट को आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इस फॉर्म में आपको देखा हुआ. ठीक है ना, कोई दिक्कत. यही चीज कल डिस्कस की, थोड़ा वैलेंसी की बात है. तो वैलेंसी मुझे लगता है कि 2 बार आपको बता दिया है, तो जरूरत बताने की. क्लियर बेटा? यस. देख लिया. चलो इसको भी नोट कर रहा है तो कर लीजिए. Okay. So now 2 topics are left, isotope and isobar. ये 2 टॉपिक हमारे बच गए हैं. और वैसे नोट्स में ये सब चीजें आपको दी गई है, तो वहां पे सब चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको. ये होगा isotope. Iso means, तो these are the elements, और किसी भी एटम का जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, मास नंबर इज वेरिंग, डिफरेंट है. तो इस टाइप के जितने
एटम्स होते हैं दे आर नोन एज आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ आइसोटोप है, सभी का एटॉमिक नंबर क्या है? इस प्रकार के जितने एटम्स है हाइड्रोजन जैसे है आर हैविंग 111 एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट और वेरी वेरी मतलब वेरी कर रहा है, अपन बोल डिफरेंट है, इसका मास नंबर है। तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पे कुछ पूछना है, हाथ खड़ा के, ओके। तो इसको नाम भी अपन डिफरेंट देंगे, फिर इसके नाम में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम। बाबा ज्यादा पैसे है ना, उस बार बाबा से मांगा तो बाबा वापिस बाबा working in online class. The family matters should not be discussed here. पीछे को कैमरा ऑन, ओके। सर। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यस बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है था? यस सर। सर कभी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो फिर तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा ना। एटॉमिक 2 कहाँ बेटा? किसी का 2 लग रहा है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन में? सबका क्या है? 1 है ना, 1 1 1। सर एटॉमिक मास, तो ये सॉरी, मास नंबर, मास नंबर इज डिफरेंट, 3 means neutron number is different in these 3 atoms of hydrogen। तीनों के जो न्यूट्रॉन नंबर वो डिफरेंट है, इसमें प्रोटॉन है कि इसमें प्रोटॉन एक है, बट यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर एक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे 2, तो ये दोनों में डिफरेंट, इसमें ऑलमोस्ट एक होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत बेटा? सब है हाइड्रोजन के, चेंज हो रहा है इनका। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो इसके अंदर एटॉमिक मास भी 1 होगा और मास, ड्यूटेरियम है तो इसमें मास नंबर 2 और 1 नंबर क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 हो जाएगा उसमें। नहीं इतना ही, बस इतने 3 ही बोले ना, हाइड्रोजन के 3 है, तो दीज 3 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड दे आर आइसोटोप्स, they are having similar in atom but they are different in mass number, ठीक है। अब where can isotope used? आइसोटोप कहाँ यूज हो सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैंसर में, और जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में है, कहाँ यूज है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो रहा है तो किसका? यूरेनियम। कैंसर ट्रीटमेंट कोबाल्ट का। तो इनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं जो वहां होते हैं। एक है गोइटर डिजीज में, जो गले का रोग होता है, गले के रोग में जैसे यहाँ गला सूज जाता है पूरा यहाँ से, ये थायराइड ग्लैंड होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है? आयोडीन के आइसोटोप्स काम। तो 3 यूज हो गए इसके, न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके यूज। हो गया, ओके।
अब इसका उल्टा एक में आता है आइसो बार, वहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा बट एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा वहां पे। आइसो बार, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इस तरह के एलिमेंट जितने भी होंगे, जितने भी एटम्स हैं, द नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर इन मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, दे आर नोन एज आइसोबार। ठीक है, तो इसमें अपन 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो आप, ऑर्गन एक नोबल गैस होती है विथ स्टेबल पोटेशियम कैल्शियम। ये क्या है, ऑर्गन एक इनर्ट गैस जिसके आउटमोस्ट सेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। यहां पर पोटेशियम के व्हाट, पोटेशियम is mass number again same 40 but atomic number is 19. Calcium same atomic same 40 but atomic number 20. इनमें क्या होता है, ये डिफरेंस बेसिक रहता है। यहां पर मास नंबर सिमिलर बट नंबर इज डिफरेंट, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो अब जब आइसोटोप लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन बहुत रहेगा आपको कि कौन सा क्या हो गया। तो तरीका बना लीजिए, आइसोटोप के आगे ए लिख लीजिए, के आगे MN लिख लीजिए, सिमिलर वाला। आइसो, इसके आगे ये और जोड़ लीजिए। आइसो का मतलब सिमिलर, सिमिलर कौन, आइसो बार, आइसो मतलब सिमिलर कौन, मास नंबर, सब में मास नंबर। अपना कोड बना लीजिए जिसको ऐसे याद आप कर लीजिए तो कुछ याद होगा। इस तरह से याद रखने का तरीका बता। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मतलब इस तरह से 3 अपने पास वाले लिए हैं, इस तरह का है। ये डिफरेंट भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं 19 है, ये कोई ऐसा, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया, इससे कई एग्जाम्पल यहाँ पे। अब अगर मान लो आपको बोलते इसमें से प्रोटॉन का कितना नंबर है और न्यूट्रॉन का नंबर है, इन तीनों में क्या आप बता पाएंगे? इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना, ऑर्गन में, इस ऑर्गन में प्रोटॉन का की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितना हो गया इसका 18, इसमें कितना हो गया 19, इसमें कितना हो गया 1। न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास एटॉमिक नंबर को
आप घटा दो तो आपके पास क्या जाएगा, ये उसका न्यूट्रॉन की संख्या है। 40 में से 18 घटाओ 22, इसमें 21 यहाँ घटती जाएगी और यहाँ पे 20। आराम से आप दी हुई है तो आराम से उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। टेबल तैयार, बस ये लिख लो इसको। सर न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो कि मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर को घटा दो आप। मास नंबर यहाँ पे कितना है, जैसे ये कैल्शियम, मास नंबर कितना है बेटा, सॉरी 40, और है कितना यहाँ पे कैल्शियम है, पियांशी। मास नंबर है अपना 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 20, घटा दो। मास नंबर ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिक नंबर इज 20, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? ये छोड़ो, जिसने पूछा उसको क्लियर होना चाहिए, और को तो है चलो ठीक है, वो सबको क्लियर होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है बताइए। हो गया? तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड वी विल बी स्टडिंग व्हाट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें टोटल आपके क्वेश्चंस हैं 19 क्वेश्चंस आर देयर, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अभी अब किसी पूछना है तो बेटा दे कैन आस्क मी। नो क्वेश्चन? सर टर्म 1 में कितना आएगा? एक मिनट की बात जानता है कि आज या कल में आपको पूरा सिलेबस में भेज दूं। ठीक है ना, आपको सिलेबस आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि एक आपको इंस्पो अवार्ड के लिए बोला था, तो किसी बच्चे ने तैयार किया है क्या? अगर शाम तक आप दे पाते हैं उसका प्रपोजल, आप ये फिर बहुत सारी बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको सेंड करनी है, तो शाम तक आप दे सकते हैं। नया कुछ सोचा है क्या नया? 10,000 रुपए ले रहे हैं क्या? बोलो, इतने साइंटिस्ट हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे पास में है कितने 89 साइंटिस्ट, उसमें से 2 साइंटिस्ट क्लास, तो क्या एक इतना लड़की आई है वो भी शायद ज्वाइन नहीं किया होगा। 86 नाम मेरे पास इस 30 मिनट ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कोई है इंटरेस्टेड? तक बता देंगे बेटा बताओ मत, सर आपको बता देंगे। बताओ अपनी कि हम कर पाएंगे, तो सो दैट आपके नाम दिए जा सके उसमें, कि आपका टॉपिक क्या है वो नाम भी लिखना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ना पैसा आएगा उसके तरफ, इसलिए वो चीज भी बतानी है आपको। ठीक है, और कोई डाउट? तो कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कल का एक दिन में 30 स्टूडेंट बनाए जा रहे हैं लगभग 30 और तो आप सभी लोग जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आने की कोशिश करिए। है या आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है या कोई गंभीर बीमारी है तो एक अलग चीज है, कोशिश करिए, अच्छा लगेगा आपको।
12वीं क्लास में काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चल फिर ठीक है ना, तो कोशिश करिए और मुझे 1:30 बजे तक अपने नाम कोशिश करेंगे दे दें आप लोग उसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास को तो ऑफ कर रहा हूँ, आपके पास थोड़ा टाइम तो अपनी कॉपी। ओके थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। थैंक यू।